नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हम ऑनलाइन तैयारी में। कुछ दिनों से हमारा क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब था। अब से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, पावर सिस्टम्स और हमारे रीजनिंग के क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको ये थोड़ा सा ब्रेक भी दिया था, जिससे आप कुछ टॉपिक्स जिनका छूट गए हैं वो जो हैं इस टॉपिक को कवर कर लें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। जिन्होंने अपना बैकअप क्लास किया है, वेरी गुड दोस्तों। आपको ऐसे ही करना है, जैसे भी क्लास ब्रेक होता है आप पीछे क्लासेस को देखिए जिन लोगों का क्लास छूटा हुआ है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें और भी दूसरे काम रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम क्लास नहीं ले पाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस ड्यूरेशन में बाकी चीज़ों को क्लियर करना है और उन चीज़ों को जो आपसे छूट गए हैं उन कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में लिनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। लिनियरिटी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सुपरपोजिशन थ्योरम्स और नेटवर्क थ्योरम्स में जितने भी थ्योरम्स हैं आपके जब सभी के सभी लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। तो हमको ये जानना है कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी होता क्या है और इसका यूज हम कैसे क्वेश्चंस में करके क्वेश्चंस को कैसे हमारा क्लियर कर सकते हैं। और इसी पर बेस्ड हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इसी पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं। तो आप हेडिंग डालिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी, अब ये क्या चीज़ है देखते हैं। लिनियरिटी प्रॉपर्टी जस्ट मैं इसको, ये जो नियम है हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहला होता है हमारा होमोजेनिटी, दूसरा होता है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, एडिटिविटी बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो दो चीज़ों से ये मिलकर ये बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि होमोजेनिटी क्या चीज़ है, देखते हैं ध्यान से। होमोजेनिटी जैसे कि बात करूं ओम का नियम, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। अगर मैं इसमें K का गुणा कर दूं, सोर्स में K टाइम्स ऑफ V कर दूं, तो आपका K टाइम्स ऑफ I हो जाएगा और ये R हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, यदि हमारा एक वोल्टेज सोर्स है तो उससे हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमारा V1 से I1 और V2 से I2 फ्लो हो रहा है, तो V1 प्लस V2 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू जो भी रेजिस्टेंस है वो R हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, जिसे हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। पहले मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे हम ये जो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी है और एडिटिव प्रॉपर्टी है, दोनों मिल के हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए जल्दी से। तो मैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी आपको बताया हूँ इस तरीके से, एडिटिविटी प्रॉपर्टी बताया हूँ। तो हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ पर इस तरीके से एक वोल्टेज सोर्स है, इस तरीके से मान लेते हैं कुछ सर्किट। मान लेते हैं ये हमारा 6 वोल्ट का है, 6 ओम का है, 3 ओम का है मान लेते हैं, और ये 6 ओम का है और 6 ओम का है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर अगर मेरा करंट निकालना है तो ये करंट कितना हो जाएगा, इस I बराबर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 6 और 6 किस में, पैरेलल में है। 6 पैरेलल 6 कितना हो गया, 3, 3 और 3, इस तरीके से देखिए 3/3 करेंगे कितना आएगा, यहाँ से कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, I बराबर 1 एम्पियर का। 6/6 करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा ना। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इतना कितना होगा, 0.5 यहाँ जा रहा होगा, 0.5 यहाँ पर जा रहा होगा। इक्वल है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। तो अब अगर मैं इसको
6 को अब यहाँ पर सेम चीज़ है, मैंने इस वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया बाई 12 से, बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 2 कर दिया, ये 3 ही है, 6 है 6। अब देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होगा। तो अब यहाँ पर बिहेवियर कितना हो जाएगा, करंट I 3 इक्वल टू, है ना, ये 6/6 मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ से करंट I बराबर मेन करंट यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 × 2/3 धन ये 6 पहले 6 कितना हो गया 3, तो ये 12/6 मतलब कितना हो गया 2 एम्पियर का हो गया। अगर 2 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ कितना जाएगा 0.5, पहले 1 एम्पियर यहाँ जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर 0.5 था जब ये 6 था, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 टाइम्स से, तो इसमें भी करंट में कितना का मल्टीप्लाई हो गया, देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। दैट इज कॉल्ड लिनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना, दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी के अंदर आता है। मतलब आप सोर्स में किसी के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स भी जो है के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से कि हम सोर्स में अगर के का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आई भी के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी। बहुत आसान चीज़ है दोस्तों, एकदम आसान चीज़ है ना। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी में हम करंट को ऐड कर सकते हैं, है ना, गुणा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिविटी बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं एडिटिविटी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ है आपका, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ है आपका, जैसे कि मैं बोलूं यहां पर से इस तरीके से मेरा नेटवर्क है, अब मैं बोलूं यहां पर V1 R1 R2 V2 और ये R3। तो ये जो करंट है यहाँ से V1 को लेंगे तो यहाँ से I1 आएगा, और V2 को लेंगे तो यहाँ से मान लेते हैं I2 आएगा। दोनों का रिस्पॉन्स का ऐड करेंगे तो I1 + I2 हो जाएगा। तो V1 से अगर I1 जा रहा है और V2 से I2 जा रहा है तो टोटल अगर V1 और V2 को दोनों को अप्लाई कर दूंगा तो हमारा I1 + I2 करंट अप्लाई होगा। इसको आप देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। चलिए जल्दी से, ये स्टेटमेंट बोलता है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से। अब मैं मान लेता हूँ हमारा V1 का मान है 10 वोल्ट और V2 का मान है 8 वोल्ट और इसका मान है 4 और इसका मान है 5 और इसका मान है मान लेते हैं 3, इसका भी मान लेते हैं 4 है। चलिए तो अब आपको V1 से रिस्पॉन्स निकालना है। चलिए V1 से रिस्पॉन्स निकालेंगे तो क्या होगा, V1 और ये 5 और ये 4, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 से, तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 और ये 4 और ये 4, तो 4 पहला 4 कितना हो गया 2, 4 पहले 4 कितना हो गया 2, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा 10/5 धन 2 बराबर 7, 10/7। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा 10/7, अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से 5/7 हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। तो ये 10 वोल्ट के कारण हमारा 10/7 आया। अब देखिए 8 वोल्ट के कारण क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट इसी में अगर मैं 8 वोल्ट के कारण निकालूं यहाँ से भी मान लेते हैं तो V - 8/4 + V/4 + V/5 = 0। अब 4 × 5 = 20, 20 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5V - 5 × 8 40 + 5V + 4V = 0, 5 × 4 = 9 और
5 4 9 5 14, V बराबर 40, तो V बराबर 20/7। V बराबर आपका 20/7 हो गया। तो यहाँ से करंट निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा देखिए 20/7/4, 4 कम 4 पंचे, तो 5/7 एम्पियर हो गया। अब दोनों के करंट निकालेंगे। अब यहाँ से V मान लीजिए, चलिए तो क्या हो जाएगा V - 10/5 प्लस V - 8/4 प्लस V/4 = 0। तो यहाँ से आपका 5/7 आ रहा है। देखिए टोटल करंट I बराबर I डैश प्लस I डबल डैश करेंगे, तो यहाँ से I डैश प्लस I डबल डैश करेंगे कितना हो जाएगा 5/7 धन 10/7, तो कितना हो जाएगा 15/7 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दोनों सोर्स को लगा देते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए, नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, तो ये 4V माइनस 40 प्लस 5V - 8 पंचे 40 प्लस 5V बराबर 0। 4 5 9 5 14, तो 14V बराबर 40 और 40 80, तो V बराबर 80/14। अब देख लीजिए यहाँ पर सात 4 40 हम सकते हैं। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए I बराबर /4 कर देंगे, तो 10/7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए I बराबर 10/7 आ रहा है। यहाँ पर ये I डैश बराबर 10/7 नहीं है, है ना, ये I बराबर है, इसका बराबर कितना था I डबल डैश बराबर 5/7 ही था। 5/7 प्लस 5/7 कितना करेंगे, तो 10/7 आएगा। तो 10/7 आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम V1 प्लस V2 को ऐड कर दिए तो I1 प्लस I2 आ रहा है। इसी को हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको जानना है। एडिटिव प्रॉपर्टी और लिनियर दोनों, एडिटिव प्रॉपर्टी प्लस आपका क्या है ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, दोनों को मिला के हम बोलते हैं इसको लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, ये जस्ट लाइक सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोगों ने किया था वैसे ही है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम लिनियरिटी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इसलिए हम एडिटिव प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी को लगा के लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सिद्ध करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं हम आगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी और लिनियरिटी प्रॉपर्टी में हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं दोस्तों। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है, हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, वोल्टेज, करंट और पावर। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। हम यहाँ पर लिनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। पहला चीज़ आई निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। दूसरा क्यू चार्ज निकाल सकते हैं। तीसरा वोल्टेज निकाल सकते हैं। चौथा ये पावर हम नहीं निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हम करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं और चार्ज भी निकाल सकते हैं। लिख लीजिए इसको, करंट, चार्ज, वोल्टेज, ये सब निकाल सकते हैं, पावर नहीं निकाल सकते। पावर नहीं निकाल सकते। तो ये लिख लीजिए कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं निकाल सकते। पावर नहीं निकाल सकते, है ना, एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो ये पावर और एनर्जी दो चीज़ें हम लोग नहीं निकाल सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आईएएस एग्जाम में। चलिए उसको बनाते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड कि ये अगर हमारा ई जो है 10 वोल्ट रहता है, ये ई जो है अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर आई हमारा 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब हमको बोल रहा है कि ई का मान यदि 100 वोल्ट हो जाता तो आई का मान कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 10 है तो 1 है, तो आपने इसको कितना से स्केल कर दिया, कितने से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। तो जब आपने वोल्टेज को 10 से गुणा किया है तो करंट को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से कम 10 एम्पियर। दोस्तों बहुत ही आसान चीज़ है। इस तरीके से 10 सेकंड का आपका क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन। बस आपको ध्यान देना है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी को, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, अब इसको आपको बना के बताना है। इसमें पूछ रहा है, इसमें यदि मैं करंट 4 एम्पियर लगाता हूँ तो यहाँ के क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट आता है। अब बोल रहा है अगर आईएन मेरा 3 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना होगा। चलिए जल्दी से बना के बताइए, फास्ट, जल्दी से दोस्तों। चलिए जल्दी से इसको बना लीजिए जल्दी से। फास्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ। अब से आपकी कक्षाएं रेगुलर लगेंगी, है ना। हमारा एक क्लास जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट का लगेगा और एक क्लास पावर सिस्टम का लगेगा, रेगुलर लगेगा, है ना। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का पढ़ेंगे शाम को, उसके बाद कल से आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। चलिए मैं टाइमिंग बता देता हूँ। कल से आपका 7:30 to 8:30 हमारा रीजनिंग चल रहा है। उसके बाद शाम को 6 से 7 आपका चलेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, और रात को 7:30 से 8:30 आपका पावर सिस्टम चलेगा। पावर सिस्टम की क्लासेस लगेंगी 7:30 से 8:30 के बीच में। चलिए दोस्तों, तो ये टाइमिंग आप नोट कर लेंगे, इसी टाइमिंग में हम आपसे आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, कई बार लोगों को 10 बजे दूसरे क्लासेस रहते हैं तो क्लास करने में दिक्कतें होती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इवनिंग में रख रहे हैं। इवनिंग में किसी का क्लास नहीं होता तो ये टाइमिंग आपका यूटिलाइज कीजिए और इस टाइम में पढ़िए दोस्तों। इस तरीके से आपसे आपकी रेगुलर कक्षाएँ लगेंगी, है ना। तो कुछ दिक्कतें होती हैं तो हमको भी, है ना, क्लासेस रेगुलर करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके। चलिए आपको इसका आंसर देना है। वेरी गुड दोस्तों, जिनका अभी आंसर आ गया। अभी देखिए आपको क्या करना है, इसको 4 को 3 कैसे बना सकता हूँ, पहले बात ये बताइए। 4 को 3 कैसे बना सकते हैं। 4 में किसका गुणा करोगे 3 बनेगा। मान लेते हैं 4 में आपके x का गुणा कर दिया तो 3 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है कि इसमें कितना गुणा करेंगे 3 बनेगा। तो कितना गुणा कर रहे हैं 3/4 का, इसमें 3/4 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 3/4 का गुणा कर दीजिए। तो 10 गुणा 3/4, 2 दूनी 2 पंचे 2 दूनी 5 दिया 15/2, मतलब कितना होगा 7.5 वोल्ट। बहुत आसान है दोस्तों, है ना, एप्टीट्यूड है नॉर्मल। इसमें इतना है तो इसमें कितना होगा, एप्टीट्यूड है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो कि आपका आईएएस एग्जाम 2013 में पूछा गया था। इंजीनियरिंग, है ना, सर्विस एग्जाम 2013 में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया था, ये नेटवर्क दिया है। इस नेटवर्क में बोला है कि जब रजिस्टेंस इन्फिनिटी हो या आर का मान अनंत हो तो वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट आता है। अब जब रजिस्टेंस 0 है तो आपका करंट 2.5 एम्पियर आता है। तो आपको बताना है कि रजिस्टेंस जब 3 ओम होगा तो वोल्टेज यहाँ का कितना होगा। चलिए दोस्तों, फास्ट आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ इसके लिए। 30 सेकंड में आपको बना के बताना है, फास्ट, जल्दी बताइए दोस्तों इसको, फास्ट। क्या करना है, जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो वोल्टेज 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस 0 है तो करंट 2.5 एम्पियर।
अब रेजिस्टेंस 3 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा ये बताना है आपको। चलिए जल्दी से फास्ट। चलिए दोस्तों, जिन लोग से आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग से आंसर नहीं आया देखिए दोस्तों इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। बहुत ही आसानी से देखेंगे, बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। देखिए ये थेवेनिन्स थ्योरम है, देखिए ध्यान से। जब आप रेजिस्टेंस इन्फिनिटी करते हैं मतलब होता है ओपन सर्किट, तो ये VOC आपको दिया है 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस 0 मतलब INT है ना, शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। तो I शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिया है 2.5 एम्पियर। तो मैंने आपको बताया था कि RTH बराबर क्या होता है VOC बाई ISC। तो VOC का मान कितना है 5/2.5 मतलब 25/10 तो 50 हो जाएगा। 5 एकम 5 दूनी तो 2 ओम इसका RTH आ जाएगा। RTH आपका कितना आ गया 2 ओम है। अब रेजिस्टेंस हम देखिए RTH आ गया हमारा कितना 2 ओम और VTH कितना है हमारे पास 5 ओम। अब इसको मैं कितना ओम का कनेक्ट कर दिया 3 ओम का यहाँ पर कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर का वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल तो क्या होता है 5 गुणा वोल्टेज बराबर 5 गुणा सेम ब्रांच रेजिस्टेंस बड़े टोटल रेजिस्टेंस। तो 5 में 5 घट गया तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा 3 वोल्ट। वेरी गुड दोस्तों, जिनका भी आंसर आ गया। देखिए कैसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे डिजाइन हो सकते हैं। तो ये कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ थ्योरम से बेस्ड, जो कि आपको मैक्सिमम एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आपका VOC इतना है या R इन्फिनिटी मतलब नथिंग बट ओपन सर्किट वोल्टेज, R0 मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, बस देख लीजिए। अब RTH क्या होता है, किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर मेरे को VOC मिल गया और ISC मिल गया तो हम RTH निकाल सकते हैं कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, इस पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है 5 ओम है। अब रेजिस्टेंस को 2 R की जगह 3 ओम कनेक्ट कर दीजिए तो आपका वोल्टेज कितना है, इस तरीके से निकल जाता है। बहुत ही आसान चीज़ है दोस्तों, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, हर चीज़ों को रिवीजन करने की ज़रूरत है। हमको लगभग 40 दिन हो गया है ना, अभी हमको 40 दिन हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमारा DC नेटवर्क नहीं कंप्लीट हुआ है। तो ये चीज़ें हम बहुत बारीक चीज़ों से देख रहे हैं चीज़ों को और सीख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन हम अच्छे से सीखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आप लेटेस्ट एग्जाम IAS 2013 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन इस तरीके से था। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिया है इस तरीके से, हमको पूछा है कि VTH कितना होगा, RTH कितना होगा। चलिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है RTH और VTH। ये नेटवर्क है आपका, नेटवर्क का ये ग्राफ दिया हुआ है आपका VI रिलेशनशिप, आपको RTH और VTH बताना है बहुत जल्दी से फास्ट। चलिए जिनसे बन गए वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखें दोस्तों कैसे बनाएंगे। अब आप इस नेटवर्क को देख रहे हैं तो जब आपका करंट 0 है, करंट 0 कब होता है जब ओपन सर्किट होता है। तो आपको VOC आपको दिख रहा है कितना, करंट 0 है तो वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको 25 वोल्ट दिख रहा है। VOC बराबर हमारा यही क्या होता है VTH 25 वोल्ट आ गया। वेरी गुड, जिन लोग से आ गया। अब ISC देखिए, ISC क्या होता है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट इस तरीके से निकालते हैं लेकिन डायरेक्शन ये उल्टा दिया है। तो हमारा I नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट हमारा क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ I हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -5 तो कितना हो जाएगा +5 एम्पियर। तो यहाँ से RTH हमारा क्या हो जाएगा VOC बाई ISC। तो ये 25/5 बराबर हमारा 25, तो ये 5 ओम हमारा आंसर हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देख लीजिए आप, बहुत ही आसानी से बनता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और
रेसिप्रोकल थ्योरम के साथ साथ हम टेलेंजेंस थ्योरम और कंपनसेशन थ्योरम, जो एक थ्योरम मैं बोला था 10वां थ्योरम क्या है हमारा, तो कंपनसेशन थ्योरम होता है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास आपका वेडनेसडे को आपका शाम को 6 बजे क्लास लगेगी। तो आप सभी वेडनेसडे को सब रेडी रहिए और आप हमारे रीजनिंग के भी क्लासेस लग रही हैं, उनके क्लासेस को भी कीजिए। और आपका सैटरडे संडे टेस्ट रहेगा, टेस्ट को भी आपको देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।